ठीक है, नेक्स्ट है यार अपना डिजिटल पेमेंट, स्टैंड अलोन टॉपिक है। व्हाट ऑल आर द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल पेमेंट एंड व्हाट आर द challenges of digital payment, प्रिंट आउट में होगा। सो बेनिफिट्स में क्या है, इट इंक्रीजेस ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी प्लस ट्रेसेबिलिटी। सो ट्रैकिंग हो गया, इज इन ट्रैकिंग, प्लस इट रिड्यूस्ड ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सो ऑफलाइन में देयर हैज टू बी प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ करेंसी, सिक्योरिटी ऑफ करेंसी, अगेंस्ट विच डिजिटल पेमेंट, दैट इज इट रिड्यूसेस द ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑल्सो। Next we have is it increases financial participation and financial inclusion as well. Next, economic growth के लिए अच्छा है, टैक्स कंप्लायंस के लिए अच्छा है बिकॉज डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ता है, फास्ट है, कन्वीनियंट है, काउंटरफिट करेंसीज एंड ऑल नहीं होता, टेरर फंडिंग नहीं होता, इंश्योर्स बजट डिसिप्लिन एटसेट्रा एंड ऑल। सो ऑल दीज आर सर्टेन बेनिफिट्स। बट फिर देखते हैं नेगेटिव। सो फर्स्ट तो है डिजिटल लिटरेसी, कितना चल रहा है, 20%। सो एक वो प्रॉब्लम है। फिर अवेयरनेस एंड अडॉप्शन, वो इतना इजी नहीं है, रेजिस्टेंस है बिकॉज पीपल लव कैश। वाई? सो जो डिजिटल पेमेंट की चैलेंजेस हैं उसका ऑपोजिट होगा कैश में। क्या है? एक तो अंडरग्राउंड है, चलो, करप्शन एंड ऑल, एंड ऑलवेज एक्सेप्टेबल, उसको कहते हैं अप टाइम। सो 24/7 अप टाइम है। एनईएफटी में 1 घंटा लगना है, आरटीजीएस में पता नहीं होगा नहीं होगा, वर्किंग डेज का इशू है एंड ऑल। ऑल्दो आरबीआई हैज मेड इट ऑल 7 days 24/7, बट होता नहीं है, पता नहीं क्यों। कैश तो हमेशा ही चलता है। प्लस कैश इज कंसीडर्ड एज लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, वैसे ज्यादा होता है बट इट इज कंसीडर्ड एज लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट बिकॉज डिजिटल करोगे, सीए को पैसा खिलाना पड़ेगा, फिर सीए किसी और को पैसा खिलाएगा, सो अल्टीमेट कॉस्ट बढ़ जाता है। कैश वाले में नो ट्रेसेबिलिटी इज देयर। सो नेक्स्ट चैलेंज है इंटरनेट पेनिट्रेशन। सो एज वी हैव सीन रूरल एंड अर्बन में इंटरनेट पेनिट्रेशन इज लेस। फिर थर्ड माइल कनेक्टिविटी नहीं है। ऑनलाइन अकाउंट में पैसा है बट कैश में नहीं है, पे कैसे करोगे? सब्जी वाला थोड़ी आपका पेटीएम ले लेगा। नेक्स्ट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, सेटिंग अप पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, उसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उसको सिम कार्ड भी चाहिए, सिम कार्ड को रिचार्ज कराना पड़ेगा। नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी इज इनफॉर्मल, कैश डोमिनेटेड है बिकॉज इंस्टेंट सेटलमेंट है, सल्लू भाई टाइप्स। नेक्स्ट इज साइबर में प्रॉब्लम है, साइबर सिक्योरिटी। किसी के साथ हुआ है क्या साइबर फ्रॉड? कुछ पैसा वैसा गया हो ऑनलाइन डिजिटल ट्रेस? हाँ, मतलब फैमिली में, नोन में, एकदम क्लोज में कुछ हुआ हो। सो साइबर सिक्योरिटी वो मेजर प्रॉब्लम। हाउ मेनी ऑफ इंडियन सिटीजन्स आर एक्चुअली कंसिडर्ड एज साइबर लिटरेट? पता नहीं। आधों को तो इनकॉग्निटो मोड नहीं पता होगा, इनकॉग्निटो पता होगा तो उसको क्लोज कैसे करते हैं वो नहीं पता होगा, ओपन कैसे करते हैं वो नहीं पता होगा, लॉट ऑफ इश्यूज। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, ओवर रेगुलेटेड है, अंडर गवर्नड है बिकॉज देयर इज नो सेपरेट रेगुलेटर ऑफ डिजिटल पेमेंट। आरबीआई अपनी पावर शेयर ही नहीं कर रहा। सो गवर्नमेंट वांटेड टू क्रिएट अ सेपरेट रेगुलेटर बट आरबीआई रिफ्यूज्ड, यार ऐसा तो नहीं होगा। लास्ट वी हैव इज इट रिक्वायर्स इंटर ऑपरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। सो आप एसबीआई का कार्ड है और आईसीआईसीआई का पीओएस है, स्वाइप करते हो मना कर देता है, पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। इट रिक्वायर्स 3 days टू कम बैक। बिफोर कोविड 40% रिजेक्शन रेट था पीओएस में व्हेन इट इज ऑफ सम अदर बैंक। फिर थोड़ी अगली बार पे करोगे, फिर सब कैश ऑन डिलीवरी चल रहा है। सो ऑल दीज आर सर्टेन चैलेंजेस ऑफ द डिजिटल पेमेंट। इंटरनेट क्वालिटी डिपेंडेंट आ जाता है, पीओएस मशीन्स आर कॉस्टली। ड्यूरिंग कोविड दे चार्ज 65,000 रुपीज पीओएस का। 2 पीओएस लगवाए थे हमने, सोचो वो पीओएस जैसे फेंक देते हैं हम, कार्ड स्वाइप मशीन, 65,000 का पेनल्टी। यू नो द रीजन? बोला जी आपने महीने में 0 ट्रांजेक्शन किया है। कभी लॉकडाउन लगा था, मतलब ऐसा बच्चा थोड़ी घर से आता बस एक कार्ड स्वाइप करके जाना है कि 65,000 जो एंड ऑटोमेटिक डिडक्शन फ्रॉम बैंक, पूछते भी नहीं है। पता भी था लॉकडाउन था भाई, पता होके भी क्या करते हैं हम?
अरे मशीन तो यहाँ रखी थी बेटा। प्रॉब्लम चले तो नहीं गए, बहुत एस्केलेट हुआ, फिर डिडक्ट हुआ, फिर पूरा आईसीआईसीआई की सर्विस लेनी बंद की हमने, फिर बड़ा एस्केलेट हुआ, तब पूरे नहीं आए। हाँ, कि कुछ रिजॉल्व कराएगा। पाहुती वाहुती कटवाएगा तो बता। प्राइवेट सेक्टर में ये प्रॉब्लम है ना, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सरकारी होता तो फोन वोन करा देते हैं, प्राइवेट में वो नहीं चलता। एनीवेज चलो यार, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन। डेटा इज जनरेटेड बाय द पीपल ऑफ द पीपल एंड शुड बी यूज्ड फॉर द पीपल इन दिस कंटेक्स्ट। एग्जामिन व्हाई डेटा नीड्स टू बी व्यूड एज अ पब्लिक गुड। व्हाट आर द एसोसिएटेड चैलेंजेस एंड द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू ओवरकम देम। आंसर नहीं लिखना है, समझना है कहानी, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, व्हाई सो मच डेटा इज बीइंग जनरेटेड, उसकी रीजनिंग क्या है। ये तुम्हारे को पीपीटी मिला है, नहीं मिला है? फिर ठीक है, गुड गुड। So there is an increasing efficiency of data gathering. All these applications, all these government login, etc. and all, they are collecting lot of data. So first तो ये है increasing efficiency of data gathering. Second, falling prices of data storage. जैसे YouTube है, unlimited data store करा रहा है, Google Drive है, government drives हैं, etc. and all. So falling prices of data storage is there. Next, increasing skills and resources to process the data. So it's not only about storing the data, it also about the processing of the data. So आपको SBI का मेल आता है ना, बर्थडे आ गया तो, so that is what the processing of the data is. And then all other retail stores also. So कोई shopping वाले का आ रहा होगा and all, Titan वाले देते हैं 20-30% and all. Next we have is nearly costless way to disseminate the data. कितना cost है एक मेल का? Any idea? टू सेंड वन मेल कितना है? ये तो कुछ पैसे हैं, ये भी सही है। कुछ कितना है? ऐसे ही इसको एकदम गैस वर्क बोला गया है जिंदगी में। हाँ, कुछ 1000 रुपीज के शायद 3 रुपीज लगते हैं, तो 3 पैसा ही हो गया शायद, ऐसा ही कुछ है। 1000 मेल्स कॉस्टिंग $3। सेम इज द केस विद व्हाट्सएप। सो दिस इज व्हाट नियरली कॉस्टलेस वे टू डिसेमिनेट द डेटा एज वेल, which is decreasing the marginal cost. Marginal word, what's the meaning of this word marginal? It means changed. So marginal cost is decreasing and marginal benefit is increasing. What are the marginal benefits? एक तो evidence based policy making है. Now the government is having the data. Agile policy making किया, COVID etc. and all we know. So the marginal benefit is evidence based policy making. Next, accountability in public services. So all the information is available on internet. Citizen पढ़ता है, change होता है तो you can hold the government accountable. Then better targeting of welfare programs. Now the government knows किसको आधार में देना है, नहीं देना है, repetition हो रहा है, किसका सरपंच के साथ बनता है, नहीं बनता है. All this thing is gone. Better targeting of the welfare programs. Next we have is nationally integrated market. ये जो one nation one dash पढ़ रहे हो, all this is possible because all of them are connected to the data. वन नेशन वन राशन कार्ड पॉसिबल कैसे होगा? जब डेटा कनेक्टेड होगा. वन नेशन वन ग्रिड पॉसिबल कब होगा? जब कनेक्टेड होगा. एंड लास्ट वी हैव इज द प्रोडक्ट इनोवेशन इज देयर. सो ऑल दीज आर द न्यू स्टार्टअप्स एंड ऑल दीज आर द मार्जिनल बेनिफिट्स. वो इंक्रीज हो रहा है एंड मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, जो लास्ट स्लाइड में देखा था. सो मार्जिनल बेनिफिट लिख लेना बस 4-5 ये. हो गया फिनिश? ठीक है भाई. सो मार्जिनल बेनिफिट्स आर इंक्रीजिंग, मार्जिनल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग. नाउ द डेटा अबाउट सिटीजन इज जनरेटेड बाय प्राइवेट एंटिटीज. इट इज ऑल्सो जनरेटेड बाय द गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट क्यों जनरेट कर रहा है? एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा है,
कि आपको राशन कार्ड चाहिए, ऑल दीज बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए. सो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए द गवर्नमेंट इज मेंटेनिंग द डेटा. फर्स्ट रीजन. सेकेंड, गवर्नमेंट ऑल्सो कंडक्ट सर्वे, सेंसस कराता है, सर्वे कराता है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे एटसेट्रा एंड ऑल. सो सेंसस डेटा, नेशनल सैंपल सर्वे, एनएसएसओ डेटा एटसेट्रा. फिर आता है इंस्टीट्यूशनल डेटा इज देयर, रजिस्टर्ड विद स्कूल, कैन बी प्राइवेट, कैन बी गवर्नमेंट, रजिस्टर्ड विद एनी स्किल डेवलपमेंट. So all these institutions, they are also maintaining hospital and all. And finally we have is the transactions ka data. So government is maintaining all this data, but there has to be a logic, and this data belongs to the general public. So when government is maintaining this data, it needs to be used for the benefit of the general mass. This is the reason that we are calling data should be considered as a public good. अब public good and all का difference देख लेते हैं कि यार this is एक्सक्लूड कर सकते हैं, नॉन एक्सक्लूड है. राइवलरस है, इट मींस एक को मिलेगा तो दूसरे को नहीं मिलेगा, या नॉन राइवलरस है. ठीक है, ये दिया एक छोटा वो माइक्रो करके लेंस से जो देखना. गुड. सो वी हैव इन केस ऑफ प्राइवेट गुड्स, सो प्राइवेट गुड्स आर एक्सक्लूडेबल. इसका मतलब है आपको मिलेगा तो इसको नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली. एंड राइवल है. If he is wearing this t-shirt, he cannot wear the same t-shirt. So we have clothes, food, etc. They are regarded as private goods. You can exclude somebody out of it and they are rivalrous to each other. Next आता है considered as the club good. You can exclude कि ये पूरा एक club बना दिया and all this thing करके. So you can exclude the non-members of the club, but they are not rivalrous. Non-rivalry है, एक TV चल रहा है किसी उसके अंदर, conference के अंदर, केबल टीवी चल रहा है, वी हैव क्लब मेंबरशिप है, प्राइवेट पार्क्स हैं, बीचेस हैं एटसेट्रा. ये वही वाले बीचेस हैं जिसपे चाइनीज टैंक चल रहा है ना सोशल मीडिया पे, बहुत सारा चाइनीज टैंक इन द उज्जैन में. अच्छा हो सकता है ऐसा भी उज्जैन में भी चल रहा है. एनीवेज, नेक्स्ट आता है कॉमन गुड्स. कॉमन गुड्स आर, राइवलरी तो है बट यू कैन नॉट एक्सक्लूड. तो फॉर एग्जाम्पल फिश है, सो फिशरीज हो गया, फॉरेस्ट हो गया एटसेट्रा एंड ऑल. सो यू कैन नॉट एक्सक्लूड समबडी आउट ऑफ इट, बट जितना कंज्यूम करते चले जाओगे एक दिन में खत्म हो जाएगा. सो नेक्स्ट जनरेशन को नहीं मिलेगा, जिसका मतलब राइवलरीज हो गया, मे बी विद इन द जनरेशन और मे बी द नेक्स्ट जनरेशन. एंड फिर फाइनली आता है अपना पब्लिक गुड, नॉन एक्सक्लूडेबल ऑल्सो एंड नॉन राइवलरस ऑल्सो. न्यूज है, अच्छा हो चाहे खराब हो. So you cannot stop somebody and rivalry भी create नहीं होगा ideally. Then we have road है, bridges हैं, street light है, defense है etc. वही वाली street light है जिसमें पढ़ के बच्चे IAS बन रहे हैं. आजकल बंद हो गई है कहानियां, है ना. पहले ये कहानियां बहुत चलती थी, ये street light. आजकल दूसरी चल रही हैं, पेट्रोल पंप में काम करते हैं and all. ये कुछ नया चल रहा है आजकल. Anyways, चलो ये हो गया यार अपना public good क्या होता है, common good क्या होता है. Then data, why data should be a public good? 4-5-6 component हैं इसके. तो first should be data democratization should be there, because this data is generated by the public, of the public, so the benefit should be for the public. So for that we require data should be public good. Next हो गया अपना socially optimum amount of data बनाना है. Why? Private तो बनाएगा नहीं, because no private agency will have a project like census. क्यों ही बनाना है उसको. So government data will only be useful. So lack of private investment in the social sector, because marginal cost will be more than the marginal benefit. So government needs to step in, and government correcting incentive structure for the private sector as well. So this was also the reason that the government wanted to monetize this data, कि at least कुछ मिल जाएगा. But फिर public backlash हुआ and all, finally we decided वो नहीं होगा. Then we have accuracy. So in your childhood, during your childhood, you must have watched the news कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है. वो अभी आ रहा है. पहले नेगेटिव था कि इसके टूथपेस्ट में चारकोल है, बंद करेंगे. रिमेंबर द डेज कि इफ द टूथपेस्ट इज हैविंग चारकोल वाज कंसीडर्ड एज नेगेटिव एटसेट्रा. मैगी में ये मिल गया तो ये गड़बड़ हो गया एटसेट्रा. तो बाबा रामदेव की मैगी आई, फिर मैगी रिज्यूम हुआ सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ में. सो प्राइवेट का तो यही है, वाइन इज गुड फॉर हेल्थ फॉर 2 years. फिर नई रिसर्च आएगी प्राइवेट सेक्टर की, वाइन इज बैड फॉर हेल्थ.
वो विस्की कंपनी पब्लिश कर रहा होगा. सो प्राइवेट सेक्टर जितना भी रिसर्च आएगा इज नॉट ट्रस्टेबल. जैसे कि यूपीएससी कि सोर्स तो गवर्नमेंट सोर्स ही लिखना है, प्राइवेट वाला नहीं लिखना है. सो सेम गोज हियर. नीड फॉर एक्यूरेसी, सो रिमूविंग बायसेस, redundancy, ensuring the quality, etc. You want government to come up with the data. Next we have is need for data integration for enhanced benefits. एक scheme, second scheme, third scheme, fourth scheme, convergence. Similarly for nudge economics as well. The government wants data from various sources. अब government public के साथ share नहीं करेगा, private के साथ, और private government के साथ share नहीं करेगा. So for convergence you require the same provider, which can only be the government, because monopoly of government is better than monopoly of the Adani Saab. Next is need for covering the critical mass, prohibitive initial investment. ये critical mass वही है जो far flung areas में रह रहा है etc and all. And last we have is need for covering longer spanning time series. So एक private entity आया, 3 साल बाद बंद हो गया, फिर कैसे कंपेयर करोगे इंडिया की पॉवर्टी 90s में क्या था और अब क्या है? बिकॉज प्राइवेट सेक्टर नो एश्योरेंस की लॉन्ग टर्म तक चलेगा. कोविड आया, बंद हो गया. इकोनॉमिस्ट करके एक मैगजीन था, रिमेंबर, बंद हो गया था कोविड में 2 साल तक. सो कैसे कंपेयर करोगे उसको? दैट कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट, सो दैट कंटिन्यूटी ऑफ डेटा शुड बी देयर. अदरवाइज होगा 1990 में पॉवर्टी कितना था, फिर सब गायब हो गया, नो इंक्रीज नो डिक्रीज, कुछ नहीं चल रहा है, और 2020 में हो गया. एंड फाइनली वी हैव अदर बेनिफिट्स, टेंडेंसी ऑफ द प्राइवेट मोनोपोली एंड ऑल. So all these are the reasons that data must be the public good. फिर आता है challenges क्या होंगे. राम कहानी तो अच्छी है, but what will be the challenges if we will make data as the public good? So कुछ तो general challenges लिखने हैं अपने को कि यार 1 2 3 जो major हैं. First, poor digital infrastructure, we have the data. फिर unconnected data sets हैं. अनकनेक्टेड क्यों है? एक इस लैंग्वेज में है, दूसरा दूसरी लैंग्वेज में है. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दूसरे फॉर्मेट में कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन दूसरे फॉर्मेट में कर रहा है. येस्टरडे आई मेट, जो भी आजकल 18 19 20 बैच वालों का दिल्ली अटैचमेंट चल रहा है ना, सर एक सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन बनाया है. क्या कर रहा है आजकल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन में? ये नाउ दीज आईएएस व्हिच आर अटैच्ड टू द सेक्रेटेरिएट, दे आर कंसीडर्ड एज इंटर्न्स. कुछ सैलरी वैलरी नहीं, इज्जत विज्जत नहीं, इसको ड्रॉप करके आ जाओ, चलो इसको छोड़ के, ये काम चल रहा है आजकल इनका. बट एनीवेज अभी चल रहा है कि कौन से स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट है, कौन से में नहीं है, लिस्ट बनाओ. फिर जहां नहीं है उसमें कौन से में कोएलिशन में है, कौन से में नहीं है. फिर किस कोएलिशन में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है और किस में नहीं है. इसका यूज क्या होगा पता नहीं, बट अभी वो डेटा कलेक्शन चल रहा है, कितना मिनिस्ट्री वाइज, डिपार्टमेंट वाइज किस में कितना स्पेंड कर रहे हो, विच मिनिस्टर इज हेडेड बाय बीजेपी, विच मिनिस्टर इज नॉट हेडेड बाय बीजेपी. फिर कॉपरेशन होगा. सो फ्रेगमेंटेड डेटा है. द मेजर प्रॉब्लम इज फ्रेगमेंटेड है, डिस्पोज्ड है, डेटा अक्रॉस वेरियस मिनिस्ट्रीज है. नेक्स्ट है पुअर एक्सट्रैक्टिव वैल्यू है. पुअर एक्सट्रैक्टिव वैल्यू क्यों है? कि डेटा तो कर लिया बट निकालोगे तो इट्स नॉट वर्थ इट. व्हाई? एक तो डुप्लीकेशन आएगा, डेटा कलेक्शन जो आता है वो ट्रू तो होता नहीं है. किसी ने एक्चुअल में देखा है सेंसस वाला घर आया हो तुम्हारे और डेटा लिया हो? कितनों ने देखा है? ठीक ठीक सा नंबर है. और एनएसएसओ वाला तो बस सेंसस वाला देखा है उसके लिए. चलो ठीक है. सो पुअर एक्सट्रैक्टिव वैल्यू इज बिकॉज इनकम्प्लीट डेटा सेट इज देयर. फिर ओवरलैप वैल्यू मिलेंगे आपको इसमें. सो गवर्नेंस भी नहीं हो पाएगा, because one data will say, even in the government source भी सी ना, सर्वे कुछ और कह रहा है, मिनिस्ट्री कुछ और कह रहा है. कुछ ही ने तो एक डेटा दिखाया था मुझे कि सर इनफॉर्मल सेक्टर नाउ इट इज 99%, आप तो कह रहे हो 85% ही है. बोथ गवर्नमेंट सोर्सेज. देन फिर हम प्रायोरिटी देते हैं कि पीआईबी को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दो, फिर किसी और को प्रायोरिटी दे दो, एंड टॉप प्रायोरिटी. ठीक है. So fragmented है, incomplete data set है, differing formats है, which leads to poor extractive value. Next आता है absent of data protection framework for both personal data as well as the non-personal data. अब ये personal data और non-personal data क्या होता है ये एक बार बता देता हूँ बस. दोनों की अलग अलग कमेटी है, डिटेल हैंडआउट में मिल जाएगा. पर्सनल डेटा तो सिंपल है,
तुम्हारा एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन मिलेगा अबाउट अ पर्सन, एज, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, बायोमेट्रिक एटसेट्रा एटसेट्रा. Then we have the non-personal data. Non-personal data does not contain personally identifiable information. Generic देगा कि ORN में in general कितने stress के patient हैं, ORN में demographic profile क्या, that trust me, you guys have less stress in comparison to your landlords. उनको अलग level of stress चल रहा है. एक बच्चे ने रूम खाली कर दिया, वो स्ट्रेस में आ जाएगा एकदम, वो अलग स्ट्रेस है उनका. एनीवेज, सो नॉन पर्सनल डेटा डज नॉट कंटेन एनी पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन एंड नो इंडिविजुअल कैन बी आइडेंटिफाइड बाय लुकिंग एट सच डेटा. बट कभी कभी री आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल हो जाता है. अब सपोज करो 80% बच्चों को या 80% पॉपुलेशन को इन वन रीजन टीबी है. सो जो टीबी का एनी मेडिसिन और फार्मा इंडस्ट्री होगा वो तो सबको लेटर भेज देगा ना, even though it is non-identifiable. But if it is 10%, 5%, so cost benefit देखना पड़ेगा, what is the marketing cost, etc. and all. But if we get a data 80 है, 70% है, 95% है, etc., they will send to everybody. So जो differentiation है personal and non-personal data का, sometimes very difficult to distinguish because re-identification is possible. So this is classified, the non-personal data is classified into 3 subsets. एक आता है पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा. पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जैसे सेंसस हो गया, टैक्स रिसीट्स हो गया, एटसेट्रा. सो दिस इज पब्लिक नॉन पर्सनल डेटा. सेकेंड है कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा. सो कम्युनिटी नॉन पर्सनल डेटा मीन्स डेटा कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट हैविंग सेम ज्योग्राफी, रीजन, एटसेट्रा एंड ऑल. सो विच इज यूज्ड बाय मेटा डेटा. मेटा डेटा होता है डेटा अबाउट डेटा ऑफ द टेलीकॉम कंपनीज, इतना ड्रॉप आउट रेट चल रहा है, इतना नहीं चल रहा है, एटसेट्रा. एंड लास्ट वी हैव इज प्राइवेट नॉन पर्सनल डेटा विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल्स. ये जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है. सो दिस इज पर्सनल डेटा एज वेल एज द नॉन पर्सनल डेटा. अब चैलेंजेस में आ जाते हैं दैट वी वर सेइंग एब्सेंस ऑफ एनी डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क. पर्सनल को नॉन पर्सनल बना रहे हो, नॉन पर्सनल को पर्सनल बना रहे हो, विच लीड्स टू प्रिवेसी चैलेंज, साइबर क्राइम, सर्वेलेंस स्टेट्स, डेटा हार्वेस्टिंग फॉर प्रोफाइलिंग एटसेट्रा एंड ऑल. नेक्स्ट आता है डिजिटल इलिटरेसी है. सो लिमिटेड फॉर बोथ रेगुलेटर ऑल्सो एंड फॉर सिटीजन्स ऑल्सो. सो लिमिटेड सिटीजन अवेयरनेस पार्टिसिपेशन, लैकिंग एक्सपर्ट्स, ऑफिशियल्स एटसेट्रा एंड ऑल. एंड फाइनली स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है. सो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ गाइडलाइंस फॉर डेटा मैनेजमेंट एंड डिसेमिनेशन, किस वे में करना है. सो हाउ मेनी पीपल died because of lack of oxygen? It was not the bad intention of the government, it was due to lack of availability of data. So legally dekhe the government was right, because if you are not collecting data on the basis of non availability of oxygen से कितना डेथ हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक ही कह रहा है यार कि 0 डेथ हुआ है, बिकॉज डेटा बना ही नहीं. So same is the case here, that lack of standardization of guidelines for data management and dissemination is there. So these are certain challenges of the data as a public good.